ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली मंथन से पूर्व यश जी को निवेदन करते हैं कि प्रभु स्मृति का एक प्यारा सा गीत हमें सुनाए। ओम शांति। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के है साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलारा, दिल से हम कहते, दिलो जा से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। कि तुमने हम पर है एहसान इतने, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये कखपन ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। अति सुंदर गीत। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुझको है अर्पण। प्राणों के प्यारे हे परम पिता परमात्मा शिव बाबा, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण, सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है, वही तेरे को अर्पण कर रहे हैं। क्योंकि हम तो, हमारे पास देने के काबिल कुछ है ही नहीं। दाता विधाता को हम क्या दे सकते हैं। और तुमने इतने एहसान किए हमें ज्ञान योग की शिक्षा देकर कि हम अपना जीवन भी दे दें
तो हम उस एहसान को चुका नहीं सकते। हमारे पास क्या है? मैंपन, मेरापन, और क्या है? अपना। इसलिए हम संकल्प बोल अपनी धड़कन तुझे अर्पण करते हैं। तुम्हारे हवाले ही हम अपने जीवन की नैया को करते हैं। तुम ही हमारे सच्चे सहारे हो। हम तेरे हैं, तेरे थे, तेरे ही रहेंगे। और हम वायदा करते हैं कि जो श्रीमत आपने दी है हम उस श्रीमत पर चलते रहेंगे। उससे हमारे जीवन में आनंद घटित हो जाएगा। संसार का एक नियम है, जो स्वयं बंधन में है वो दूसरे के बंधन को मुक्त नहीं कर सकता। दूसरे के बंधन को वही मुक्त कर सकता है जो स्वयं बंधन में नहीं, जो स्वयं मुक्त है। हम सब जीवात्माएं इस धरा पर कामनाओं, वासनाओं, तृष्णाओं, संस्कारों के बंधन में, जिसने भी देह धारण की है, चाहे गुरु, गुसाई, साधक, फकीर, सभी किसी ने किसी कर्म के बंधन में है। कोई न कोई बंधन में हर कोई है। इसलिए गुरु, गोसाई, साधक, पीर, पैगंबर भी उस परम चेतना, परम पिता परमात्मा को ही याद करते हैं, क्योंकि सब बंधन में है। सर्व आत्माओं का मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप है। वही सभी आत्माओं को सैल्वेशन करने की विधि बताते हैं, सैल्वेज करने की विधि बताते हैं। साल्वेशन करने की विधि है। आत्मा कैसे सैल्वेशन में जाए, मुक्ति में जाए, उसके लिए ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा अनिवार्य। उसका अभ्यास करना होगा, बार बार अभ्यास करना होगा। बिना अभ्यास के सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जो आत्माएं ज्ञान योग को जीवन में आत्मसात कर लेती हैं, उनमें मुक्ति बोध जागृत हो जाता है। वो भी सैल्वेशन आर्मी बनकर अन्य आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने लगती हैं और सर्व आत्माओं का संबंध उस मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा से जोड़ देती हैं। क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही है संपूर्ण मुक्ति की प्राप्ति, दुखों से मुक्ति, पापों से मुक्ति। उस मोक्ष का अनुभव करना है। मोह का क्षय हो जाए, जीते जी मोह का क्षय हो जाए तो हम मोक्ष में चले जाएंगे। कमल फूल की तरह इस संसार में रहना है। रहना भी है इसमें, लेकिन इसमें रहना भी नहीं है। चेतना से मुक्त रहना है। परमात्मा से जीवंत संबंध, लाइव रिलेशनशिप जुड़ने से आत्मा का प्योरिफिकेशन होने लगता है। ये आशिक माशुक की तरह पवित्र संबंध है। परमात्मा माशुक है, सभी आत्माएं उसके आशिक हैं। आशिक सारी दुनिया है, माशुक एक ही है। और जो आत्मा प्योरिफाइड होने लगती है तो आत्मा वर्शिप वर्दी बन जाती है, पूजने लायक बन जाती है। उसका इस दुनिया से वैराग्य होने लगता है। मंदिरों में जो भी मूर्तियों का पूजन हो रहा है, इन्होंने भी कभी तपस्या करके परमपिता परमात्मा से योग लगाकर अपने आप को योग्य बनाया है। और आज उनकी मंदिरों के अंदर पूजा हो रही है, क्योंकि पवित्र आत्माएं। तो परमपिता परमात्मा से हमें योग लगाना है और इस दुनिया से धीरे धीरे हम डिटैच होने लगते हैं। एलिवेटेड कॉन्शियसनेस होने लगती है। ऐसी आत्माएं प्रभु के करीब आ जाती हैं, प्रभु समान बन जाती हैं, भगवत स्वरूप बन जाती हैं। उसकी प्रीत एक प्रभु से ही जुड़ जाती है
और संग तोड़ एक संग जोड़, एक से उसकी प्रीत जुड़ जाती है। अव्यभिचारी याद, दुनिया से उसका कनेक्शन धीरे धीरे टूटने लगता है, दुनिया से, व्यक्तियों से, वैभवों से। इसलिए हमने देखा है बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग भी थे, राजा लोग भी थे, महात्मा बुद्ध जैसे भी, उनको भी वैराग्य हो गया, दुनिया से कनेक्शन टूटने लगता है। जब प्राप्ति होती है तो कनेक्शन टूटने लगता है। वैराग्य से एक तरफ परमात्मा से अनुराग होने लगता है। ऐसी आत्माओं को जो भी मिलता है वो भी प्रभु की तरफ उन्मुख होने लगता है। जो रब के बंदे हैं, मौलाई मस्ती में रहते हैं, खुमारी में रहते हैं, उनको देखकर अन्य आत्माएं भी परम पिता परमात्मा से जुड़ने लगती। वो सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बन जाता है, स्पिरिचुअल सर्वेंट बन जाता है और स्व एवं सर्व के कल्याण में बिजी हो जाता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज, सबके लिए वो सहयोगी बन जाता है, उपयोगी बन जाता है। वो हर पल रूहानी मस्ती में जीने लगता है। उसके चेहरे से रूहानियत एवं आनंद सर्वात्माओं को दिखाई देने लगता है। ऐसी आत्माएं बुद्धि में एक परम पिता परमात्मा की ही याद रखती हैं, बस एक। जैसे मीरा ने कहा था, मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बस एक। अव्यभिचारी याद, किसी भी देहधारी के झुकाव में ऐसी आत्माएं नहीं आती। ऐसी आत्माओं का अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसी आत्माओं को अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। वो परमात्मा ही उनका सुहाग बन जाता है। अनेक ग्रंथों में प्रभु को पति के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐसी आत्माएं पतिव्रता स्त्री की तरह प्रभु की अव्यभिचारी स्मृति में हमेशा रहती हैं। कर्म करते हुए भी वो अंदर ही अंदर खोई रहती हैं। अंतर्मुखी होकर बाह्य जगत के कार्य करते हुए कर्म योगी बनकर ऐसी आत्माएं रहती हैं। हमें भी कर्म योगी होकर ही रहना है, क्योंकि कर्म योग ही सर्वश्रेष्ठ है। हम केवल कर्म न करें, कर्म में योग को ऐड करें। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धि समो भूत्वा स्मत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, योग युक्त होके कर्म कर, डिटैच होके कर्म कर, सिद्धि असिद्धि के बारे में सोचे बिना कर्म कर। गिव योर 100% एंड यू विल सक्सीड। और अपना बैलेंस ऑफ माइंड हमेशा बनाकर रखना है, चाहे सक्सेस मिले चाहे फेल्योर मिले, सफलता मिले चाहे असफलता मिले, सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, बैलेंस ऑफ माइंड, समत्व को नहीं खोना। याद रखो, योर डाइट इज नॉट ओनली व्हाट यू ईट, इट इज व्हाट यू वॉच, व्हाट यू लिसन टू, व्हाट यू रीड, एंड द पीपल you hang around with. Pay attention to what you feed your soul, not just your stomach. जिनके परमात्मा से रिश्ते गहरे होते हैं, जिनके परमात्मा से रिश्ते गहरे होते हैं, उनके रात दिन सुनहरे होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो, हंसते कहीं नहीं फंसते
बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ॐ शांति